एक तरफ दिलजीत दोसांझ की तस्वीरें वायरल हो रही हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एक कानूनी पचड़े में फंसते दिखाई दे रहे हैं दिलजीत ने 31 दिसंबर को लुधियाना में लाइव कॉन्सर्ट किया था और इस शो में उन्होंने अल्कोहल प्रमोट करने वाले कुछ गाने गा दिए। पंजाब के महिला और बाल विकास विभाग ने पहले ही लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को इस संबंध में नोटिस जारी किया था कि सिंगर को शराब और ड्रग्स वाले सॉन्ग्स गाने से रोका जाए। आरोप यह है कि दिलजीत ने पाबंदी के बावजूद शराब और ड्रग्स को प्रमोट करने वाले गाने गाए। इस संबंध में चंडीगढ़ के एक असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित राव धरनेवर ने कहा है कि अगर मामले में एक्शन नहीं लिया गया तो वो दिलजीत के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे। पंडित राव धरनेवर ने बताया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले में साल 2019 में पुलिस को निर्देश दिए गए थे, जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रमों में शराब, ड्रग्स या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने नहीं बजाए जाएं, ऐसा साफ कहा गया था। आपको बता दें कि दिलजीत ने 17 नवंबर को अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में कहा था कि अगर भारत सरकार शराब पर प्रतिबंध लगाती है तो वो इन पर गाने बनाना बंद कर देंगे। इसके बावजूद दिलजीत ने ठेके, केस, पटियाला पैग और ऐसे कई गीतों में बदलाव के साथ लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित कॉन्सर्ट में गाने गाए। दिलजीत के पास बाल विभाग के उपनिदेशक की तरफ से औपचारिक नोटिस भी आया, जिसमें लिखा है कि गायक से 31 दिसंबर को लाइव शो में ड्रग्स या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने न गाने का आग्रह किया गया था। बावजूद इसके उन्होंने कॉन्सर्ट में उन गानों को गाना जारी रखा। इससे पहले तेलंगाना के जिला कल्याण अधिकारी की तरफ से जारी किए गए नोटिस में उन्हें लाइव शो के दौरान पटियाला पैग और पंचतारा जैसे गाने न गाने के लिए कहा गया। इस पर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अहमदाबाद में कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अगर भारत सरकार शराब पर प्रतिबंध लगाती है तो वो शराब के बारे में गाने बनाना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा था कि अगर सभी राज्य खुद को शराब मुक्त राज्य घोषित कर देते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं शराब के बारे में कभी नहीं गाऊंगा। इतनी सारी खबरों के बीच में दिलजीत दोसांझ 1 जनवरी के दिन मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और उन दोनों के बीच योगा पर बातें हुई और भी तमाम मुद्दों पर बातें हुई। ये भी कहा गया कि मोदी जी ने कहा कि भाई एक गांव का लड़का जब इतना पॉपुलर होता है, लोगों का दिल जीतता है तो खुशी होती है। ऐसी तमाम बातें होती रहीं, लेकिन ये जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं मोदी जी के साथ दिलजीत दोसांझ की, इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि मोदी जी से इस बारे में कोई बात हुई हो कि वो कैसे गाने गाते हैं, उनमें शराब को बढ़ावा मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं, ये बातें जो हो रही हैं वो बाहर हो रही हैं। लेकिन 1 जनवरी को बुधवार के दिन जब दिलजीत दोसांझ पहुंचते हैं मोदी जी से मिलने के लिए अपने इल्यूमिनाटी टूर के खत्म होने के बाद, तो वहां सिर्फ गुडी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, फूलों का गुलदस्ता दिया गया, बैठकर बातें हुई हैं। वहां कोई ऐसी बात का जिक्र दिखाई नहीं देता, न सुनाई देता है जहां पर दिलजीत दोसांझ और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में शराब को लेकर कोई बात हुई हो या उन्होंने ये कहा हो कि भाई तुम शराब पर गाने क्यों बनाते हो। एक बात यह भी कही जा रही दिलजीत दोसांझ के बारे में कि जो वर्ल्ड वाइड इनका टूर हुआ, जो 12 शहरों में इन्होंने टूर किया है, उसमें करीब 7,42,000 टिकटें इनकी सेल हुई हैं। यानी 7,42,000 लोगों ने अपना पैसा खर्च करके इनका शो अटेंड किया और करीब 3,30,000 टिकट इनमें से सिर्फ भारत में हुए हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मामला ये है कि एक तरफ दिलजीत दोसांझ के गानों को लेकर विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ वो मोदी जी से मिल रहे हैं और वहां कोई इस बात का जिक्र नहीं होता है कि भाई उनके गानों को लेकर किस तरीके की बातें हो रही हैं। उनके बीच में कुछ जो बातें हुई हैं वो एक अखबार के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। इस बातचीत के दौरान दिलजीत दोसांझ कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में कि मैंने हाल ही में आपका एक इंटरव्यू देखा था, हमारे लिए प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद जो उसके पीछे एक बेटा या एक जो इंसान होता है उसको कई बार भूल जाते हैं। जब आप अपनी माँ और गंगा मैया के बारे में बात करते हैं तो वो काफी टच होता है। योग को लेकर और भारत को लेकर भी इन दोनों के बीच में बातें हुई हैं। दिलजीत ने कहा, हम बचपन में पढ़ते थे मेरा भारत महान, लेकिन जब मैं पूरा भारत देश घूमा तब मुझे समझ में आया कि क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। तो पीएम ने भी कहा, सचमुच में भारत जो है वास्तव में एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। दिलजीत ने योग की बात करते हुए कहा कि भारत में सबसे बड़ा जादू योगा ही तो है। पीएम ने कहा, जिसने योग को अनुभव किया है वो योग की ताकत जानता है। अब इनके बीच योगा पर बातें हो रही हैं, पर यह बात नहीं हो रही कि आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ये भी अखबारों में पढ़ ही रहे होंगे, काफी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं वो।
उनको पता रहता कहाँ क्या चल रहा है। लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं हुई कि आपके ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हैं दिलजीत कि आप शराब को बढ़ावा देते हैं। दिलजीत और पीएम की जो मुलाकात है ये बुधवार के दिन यानी 1 जनवरी को हुई है और फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचे हैं दिलजीत वहां पर। दोनों ने खूब देर बैठकर बातें की, एक दूसरे की तारीफें की, अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। और इधर पंडित राव धनरेवर है जो तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी एक्शन लेने की। तो क्या इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद पंडित राव जी जो हैं वो अपने फैसले को बदलेंगे, या यहाँ पर एक चिंता की बात यह है कि जब इतने सारे लोग आरोप लगा रहे हैं दिलजीत दोसांझ के ऊपर तो इस मुलाकात में उन आरोपों का जिक्र क्यों नहीं हुआ। और मोदी जी ने भी इसको पूरा शेयर किया है इस मुलाकात को और कहा है कि ये मुलाकात काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी टैलेंटेड है। उधर ये भी कहा जा रहा है कि भाई 7,42,000 टिकट आज के समय में बेचना, जबकि हम कह रहे हैं कि देश इस समय जो है थोड़ा ऐसे दौर से गुजर रहा है जब लोगों को लग रहा है कि उनकी आमदनी कम हुई है, टैक्स का बोझ बढ़ रहा है। उस सब के बीच में दिलजीत दोसांझ एक अकेले ऐसे कलाकार, एक ऐसे स्टार है जो दुनिया भर में घूम रहे हैं और भारत के लोग उनको सुनने आते हैं जहां भी रहते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर मामला यहाँ पर यह है कि एक ऐसी तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है जहाँ पर हम एक तरफ दिलजीत दोसांझ के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वही दिलजीत दोसांझ जो है वो सबसे ज़्यादा टिकट बेच रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं और उनकी लोकप्रियता के आधार पर ही प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे मिलने को तैयार होते हैं। दोनों के बीच बैठकर अच्छे से बातें होती हैं और यहाँ पर उन सारी बातों का जिक्र नहीं होता जिसमें कहा जाता है कि दिलजीत दोसांझ जो है वो शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक मशहूर शख्सियत हैं और अगर आपके लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जुड़ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर जितने भी पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ होते हैं उनके साथ इस तरीके की बातें जुड़ जाती हैं। अब सवाल ये है कि भारत में शराब पहले भी बिकती थी और इस समय भी बिक रही है। ऐसा तो नहीं कि दिलजीत दोसांझ के आने के बाद शराब ज़्यादा बिकने लगी हो। अब वो जो गाने बनाते हैं वो उन्हीं बातों पर होते हैं जो कि हमारे आसपास घटती हैं। क्योंकि कला है, हो किसी भी तरीके के संगीत हो या फिल्म हो, सिनेमा हो, कुछ भी हो, ये हमें हमारे आसपास का वातावरण बताता है कि हमारे आसपास क्या कुछ चल रहा है। तो एक तरह से सीधा सीधा दोषारोपण ये कर देना कि भाई दिलजीत दोसांझ ने गाना बनाया इसलिए लोग शराब पीने लगे, ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ऐसे गाने कम बने, लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसे गाने बन रहे हैं तो उनको सुन कौन रहा है? वो तो देश की जनता सुन रही है और सरकार की अनुमति से ही शराब बिक रही है। ऐसा तो नहीं कि हमारे देश में शराब वैध है। कुछ प्रांत में है जहाँ पर वैध है वहाँ नहीं बिकती है, लेकिन जहाँ पर वैध नहीं है वहाँ पर जहाँ पर अवैध बिक्री पर उनका पाबंदी लगी हुई है वहाँ पर नहीं बिकती है। तो कुल मिलाकर किसी एक सिंगर के गाने को इस तरह से कह देना कि आपने ऐसा गाना गाया इसलिए शराब बिकने लगी, इसलिए लोग बिगड़ने लगे, वही बातें जो सिनेमा पर आती हैं कि आपने ऐसा सिनेमा दिखाया इसलिए लोग बिगड़ने लगे। तो भाई सिनेमा में तो रामायण भी दिखाई गई है, सिनेमा में तो गीता के उपदेश भी हैं, सिनेमा में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, तो आप उसके लिए नहीं कहते। तो कुल मिलाकर देखिए, जिनको बिगड़ना है वो बहाना ढूंढ लेंगे, जिनको सुधरना है उनको सुधरना होता है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कई बार ये चीज़ें बहुत एग्जैजरेट भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इस पर अपनी कोई ना कोई राय ज़रूर रखते होंगे। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? कि आपको लगता है कि दिलजीत दोसांझ के गानों की वजह से ही शराब की बिक्री बढ़ रही है, या आपको लगता है कि ये इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है, एक पब्लिसिटी स्टंट है? आप लोग इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं वो आप मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखना मत भूलिएगा। और साथ ही आपको क्या लगता है कि अगर देश में इतना बवाल हो ही रहा है तो अगर मोदी जी से मिले थे दिलजीत दोसांझ तो वहां भी इसका जिक्र होना चाहिए था? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? आप अपनी राय खुलकर मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।